बावली का मेन दरवाज़ा है जहाँ से एंटर हुआ जाता है, और एंटर होने के बाद आप देखेंगे नीचे जो तकरीबन 100 से ज़ायद हैं। इन सीढ़ियों के जो स्टेप हैं यहाँ पर तकरीबन 4 मंजिलें बनाई गई हैं, जहाँ पर रोशनदान वगैरह और ख़ूबसूरत किस्म के महराब और डिज़ाइन वगैरह बनाए गए हैं, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं और नीचे चल के वो आपको कुआं दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने माजी को फरामोश कर देती हैं। मैं इस वक्त खारियां शहर की एक ऐसी तारीखी इमारत में मौजूद हूँ जिसे बावली कहा जाता है। बेसिकली ये बावली पानी निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आपके ख्याल में ये आ रहा होगा, अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि जहाँ से पानी निकाला जाता है उसे तो कुआं कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, जिससे पानी निकाला जाता है उसको कुआं कहा जाता है। लेकिन एक बावली भी होती है, और बावली और कुएं में दोनों में डिफरेंस ये है कि बावली उसे कहते हैं जिसमें आप सीढ़ियों के जरिए वाटर लेवल तक चले जाएं, और कुआं उसे कहते हैं जिसमें आप रस्सी के जरिए कोई अपना बर्तन वहां तक पहुंचाते हैं और उसके जरिए पानी भरकर निकालते हैं। ये खारियां में एक तारीखी बावली है जिसका जो मुकम्मल तौर पर आज से अगर कुछ माह पहले देखा जाए तो ये मुकम्मल तौर पर मादूम हो चुकी थी। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, कुछ उनकी बेहिसी और कुछ हमारे जो महकमे हैं, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है, जो डायरेक्टर आसार कदीमा है, उनकी गफलत की वजह से ये मुकम्मल तौर पर मादूम हो चुकी थी। सिर्फ इसका एक गुंबद, इसका सिर्फ जो एंट्रेंस दरवाज़ा है वो भी मुकम्मल टूट फूट का शिकार था। उसके चंद आसार बाकी थे। उसके अलावा यहाँ पर गंदगी फेंक कर, कूड़ा करकट फेंक कर इसको मुकम्मल तौर पर भर दिया गया था। ये तकरीबन 1 साल कबल खारियां की एक मुकामी वेलफेयर ट्रस्ट, उसने ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और इस आसार कदीमा को, इस बावली को दोबारा से रेनोवेट करवाने के लिए, दोबारा से अपनी असली हालत में लाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट से आसार कदीमा को आर्डर आए कि इसको जल्द अज जल्द इसकी असल हालत में लाया जाए और विजिटर्स के लिए इसे ओपन किया जाए। आसार कदीमा के डायरेक्टर ने इस अहकामात पर अमल करते हुए फौरी तौर पर टीम तश्कील दी और यहाँ पर लेबर लगाई, जिसने इस इमारत को असली हालत में लाने का काम शुरू किया, और तकरीबन 6 से 8 माह के अरसे में ये बावली अपनी असली हालत में आ गई। अब यहाँ पर 100 से ज़ायद सीढ़ियाँ हैं जिनसे उतरकर वाटर लेवल तक जाया जाता है, और वहाँ पर ये जो मुकामी हजरात थे या जो मुसाफिर थे वो वहाँ से अपने मशकीज़े भरते थे या अपना जो भी बर्तन पानी का होता था वो भर के खुद भी पीते थे और अपनी सवारियों पे लाद कर ले जाया करते थे। इसकी खारियाँ की और इस बावली की एक बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है, एक बहुत ही दिलचस्प इसकी तारीख़ है। वो भी आपको बताते हैं कि ये तकरीबन आज से 5 से 6 सदियाँ पहले का वाक़या है, मुग़ल बादशाह हुमायूं बादशाह के दौर का। जब हुमायूं बादशाह अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाने के बाद वापस सिंध की तरफ जा रहा था तो रास्ते में पड़ाव उसने खारियाँ के मुकाम पर डाला। उस वक़्त खारियाँ में चंद गिने चुने घर आबाद थे और इसका नाम भी खारियाँ नहीं था, ये एक माही एरिया कहा जाता था इसको। तो जो खारियाँ के चंद घर आबाद थे वो आज जहाँ पर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर चंद घर आबाद थे। तो जब बादशाह सलामत ने यहाँ पर अपना पड़ाव डाला तो 2 या 3 रोज़ बाद जब खारियाँ के बासियों को पता चला कि बादशाह सलामत का ये ख़ैमा है तो वो अपनी सौगात, अपने तहाइफ लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हुए। और बादशाह को जब अपने तहाइफ पेश किए तो बादशाह ने यह कहा कि हम बग़ैर उजरत के खिदमत नहीं लेते, लिहाजा आप बताएं कि आपको क्या चाहिए, आप अपनी ख्वाहिश बयान करें। मैं भले ही लुटा पिटा हूँ लेकिन जब भी बरसर इक़्तिदार आऊँगा तो आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। तो खारियाँ के जो मुकामी हजरात थे उनमें से एक बुज़ुर्ग ने बादशाह सलामत से यूँ गोया हुए कि गुज़श्ता रात मैं एक ख्वाब देखता हूँ कि बादशाह सलामत हुमायूं के घर एक चिराग है और उसकी रोशनी से बादशाह का पूरा महल रोशन हो जाता है। अभी उन बुज़ुर्गों का ख्वाब सुनाते सुनाते अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि घोड़े पे कासद आ जाता है और आके वो बादशाह सलामत से ये कहता है कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। उस वक़्त बादशाह को मालूम हो जाता है कि ये ख्वाब बिल्कुल सच पर मबनी था। उस चिराग का मतलब मेरा वो बेटा था और उस रोशनी का मतलब ये है कि मेरा
बेटा मेरी सल्तनत संभाल लेगा। तो बादशाह सलामत बड़ा खुश हुए और उन्होंने कहा कि जी आप मांगे जी, क्या मांगते हैं। तो खारियाँ के जो बासी थे उन्होंने ये कहा कि हमें पानी के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे आपको पानी का बंदोबस्त कर दें। तो बादशाह सलामत ने ये कहा कि मैं जैसे ही दोबारा मेरी हुकूमत कायम होगी तो मैं आपके शहर में एक खूबसूरत बावली तामीर करवाऊँगा जिससे आपका पानी का मसला हल हो जाएगा। खैर बादशाह सलामत वापस चले गए, दौरे इक़्तिदार भी वापस मिल गया, लेकिन अपनी मसरूफियात में वो भूल गए इस अहद को। लेकिन जब हुमायूं बादशाह के बाद उसके बेटे अकबर बादशाह ने सल्तनत संभाली तो उसका कश्मीर की जानिब जाना हुआ। तो रास्ते में खारियाँ के बासियों को जब पता चला कि हुमायूं बादशाह का बेटा अकबर बादशाह यहाँ आ रहा है तो उन्होंने वो सनद, वो रुका जो हुमायूं बादशाह के हाथ का तहरीर किया हुआ था और उस पर उनकी हुमायूं बादशाह की सनद भी मौजूद थी, वो लेकर रास्ते में खड़े हो गए। जब अकबर बादशाह को वो सनद दिखाई गई तो अकबर बादशाह ने कहा कि आप हैं वो लोग जो मेरा वालिद जब शिकस्त खुर्दा था तो आप लोगों ने उनको पनाह दी थी और उनकी खिदमत की थी। तो अकबर बादशाह ने खुश होकर ये कहा कि मैं एक बावली का वादा मेरे वालिद ने किया था और एक बावली मैं अपनी तरफ से यानी खारियाँ में 2 बावलियाँ बनवाऊँगा और जब तक उन बावलियों पे काम शुरू हो जाता तब तक मैं यहीं रुकूँगा। और बादशाह अकबर ने खारियाँ में 2 खूबसूरत बावलियाँ बनवाई जो आज अपनी एक असल हालत में वापस आ चुकी है, जबकि जो दूसरी है वो जामिया मस्जिद आलमगीरी के पास थी लेकिन उसके आसार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। ये एक ऐसी तारीख़ी चीज़ है कि आप जब यहाँ का विज़िट करेंगे तो यकीन करें यहाँ पर एक रूहानी सुकून सा आपको महसूस होगा। आप उसी पुराने ज़माने में चले जाएंगे, आप इस इमारत की एक एक चीज़ को देखेंगे, आप इस बावली की एक एक चीज़ को देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा शाहकार है। अगर आप इसकी ईंटें देखेंगे तो ये भी आप देखें कि उस वक़्त के पत्थर थे जिनकी तराश खराश करके इनको ईंटें बनाया गया है। अगर इनकी सीढ़ियाँ देखेंगे, इसके डिज़ाइन देखेंगे, मेहराब देखेंगे, हवा के लिए जो रोशनदान रखे गए हैं और रोशनी के लिए जो बनाया गया इसका डिज़ाइन वो आप देखेंगे तो ये बहुत ही हैरान कुन है। और उस वक़्त का बनाया गया ये डिज़ाइन आज के जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, जो आज के हमारे इंजीनियर्स हैं, उनसे ज़्यादा मजबूत और पायदार साबित हो रहा है। अभी आपको विज़िट करवाते हैं, आपको नीचे कोशिश करते हैं हम सीढ़ियाँ उतरकर वाटर लेवल तक लेकर जाएं और दिखाएं कि ये क्या शाहकार बनाया गया था। तो ये है वो कुआं जहाँ पर हमारे आबाओ अजदाद जहाँ से पानी निकाल कर पिया भी करते थे और अपनी दूसरी ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अभी आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यहाँ पर पानी नज़र नहीं आ रहा इस कुएं में। तो चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो पानी का लेवल है, जो वाटर लेवल है, वो मज़ीद नीचे चला गया है। तो अभी तक ये कुआं सिर्फ वहाँ तक खोदा गया है जहाँ तक इसकी असल हालत पहले मौजूद थी। तो अभी इसको अगर गवर्नमेंट ने नीचे मज़ीद इसकी खुदाई के आर्डर दिए तो यकीनन इसको वाटर लेवल तक भी लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये आप देख सकते हैं इसको यहाँ तक खोदा गया है और इसको खोदने के बाद इसकी जो ताज़ीनो आराइश थी वो भी कर दी गई है और इस पर हिफाजती जंगला भी लगा दिया गया है और जो कुआं है उसको भी मुकम्मल तौर पर हिफाजती जंगले लगाकर कवर कर दिया है। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए HD न्यूज़ खारियाँ और अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।